नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कमासन ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में कृषि विभाग द्वारा किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में किसानों को उन्नतशील कृषि के संबंध में प्रेम प्रकाश द्विवेदी कृषि तकनीकी द्वारा जानकारी दी गई। किसान दिवस में मुख्य अतिथि प्रदीप मिश्र मंडल अध्यक्ष बीजेपी ने किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। किसान दिवस में विनय कुमार गौतम किसान ग्राम वंथरी को पुरस्कृत किया गया। आज का जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, क्या है किसान? आज का कार्यक्रम चूँकि हम लोग किसानों के मसीहा परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ जयंती मना रहे हैं और हमारे मंडल के सभी किसान यहाँ भारी तादाद में उपस्थित हैं। इस जयंती को लेकर के उनके बताए हुए मार्ग को जो वर्तमान सरकार ने पूरे प्रयास के साथ किसानों के बीच में किसानों के विकास के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, उस पर सब लोग मिलकर एक स्वर में परम श्रद्धेय चौधरी चरण जी की जयंती मनाते हुए यहाँ सब लोगों ने जो है खुशी भी जाहिर किया है और बड़े ही श्रद्धा के साथ उनकी जयंती मनाई गई है। किसान सम्मान किए गए हैं, क्या है? नहीं, किसान को जो अच्छे किसान हैं जिन्होंने अच्छा उत्पादन किया है, जैसे तिल को लेकर के हमारे मंथरी गांव के वर्तमान प्रधान हैं आदरणीय श्री विनय जी, तिल को लेकर बड़ा अच्छा उन्होंने 7 से 8 कुंटल एक बीघे में चूँकि तिल पैदा किए हैं जी। इसके लिए उनको विशेष सम्मान दिया गया है। मेरे बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधान जी। इस तरह से सारे किसानों को कहीं न कहीं जो है इस तरह से सम्मानित किया गया है कि जिससे आने वाले समय में सभी किसान उत्साहित हों और कृषि की अच्छी उपज जो है, जो परम श्रद्धेय हमारे जो है चौधरी चरण जी की सोच थी किसानों को लेकर के, वो आगे बढ़ाने का काम। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बेलदौर आईटी भवन के सामने पंचायत समिति मिट्ठू कुमार बेलदौर अपने मुख्य मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय को घेरा और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप जो सर ये आत्मदाह का जो योजना बनाया था, आप जो यहाँ जो आईटी भवन के पास आप जो आत्मदाह का आयोजन किया है, इसका क्या पर्पस है, क्या आपका मांग है? ऐसा पर्पस ये है कि हमारी 6 सूत्री मांग थी, जिसमें 1 नंबर में खर्रा बसा और खैरा बसा है, जो आज तक टापू बना हुआ है। उसको कोई बड़े प्रतिनिधि या पदाधिकारी देखने का काम नहीं करता है। हमने 25 नवंबर को आवेदन दिए, मुख्यमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी और एसडीओ साहब से लेकर के बीडीओ साहब तक, और हमारी मांग को टोटल मांग कोरोना महामारी लेकर के रद्द कर दिया गया है। इतना मांग प्रदर्शन धरना हो रहा है, उसके लिए कोरोना नहीं है। जब हमने धरातल का काम, धरातल की जन समस्या को ऊपर उठाने की काम किए, तो मेरे लिए कोरोना महामारी हो गया है। इसीलिए हम एसडीओ साहब के आवेदन पर तो कार्यक्रम स्थगित कर दिए, लेकिन उसी समय फिर हमने आवेदन लिखे कि अगर 23 तक में हमें कोई संतोषजनक, हमारी जनता को, हमारे ग्रामीण को नहीं संतोष किया गया कि हाँ कब्र बनेगा नहीं बनेगा, अगर ऐसा संतोष नहीं किया गया तो 24 दिसंबर को हम आत्मदाह करेंगे। और आज 24 दिसंबर है, मेरा सारा तैयारी फुल है। देख सकते हैं पूरे गांव समाज का लोग अभी जुटा हुआ है और मेरा जो निर्धारित समय है उस पर आत्मदाह यहाँ होगा तो हर हाल में होगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या बड़े पदाधिकारी साहब से बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई आज तक। तो आवेदन देने के बाद उस गांव तक घूमने के लिए कोई बड़े पदाधिकारी या बड़े प्रतिनिधि नहीं गए हैं कि आत्मदाह ऐसा समस्या आ गया है, ऐसा क्या परेशानी रह गया है वो गांव में। आप जब पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे, इसमें क्या आपको अभी कुछ नहीं? जब तक साहब बड़े नहीं आएंगे तब तक अरे रहेंगे। साहब आएंगे बड़े नहीं तब तक हमारे आएंगे तब। और जो मेरा निर्धारित समय है, साहब आवे या न आवे उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। मेरा जो निर्धारित समय है उस समय पर आत्मदाह होगा। हमारी सारी तैयारी पूर्ण है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार मिट्ठू। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के मैनपुर गांव के युवक ककराही गांव में 4 दिन पूर्व खेल के विवाद में हुए दबंग युवकों द्वारा सुजीत सरोज की लाठी डंडों से पिटाई की थी, जिसमें एक दिन बाद सुजीत सरोज का हरिजन उत्पीड़न एक्ट में मुकदमा लिखा गया था। मुकदमे की जानकारी होने पर दबंग लोग सुजीत सरोज के घर पर पहुंचकर धमकी देने लगे कि अगर मुकदमा नहीं उठाओगे तो जान से मार दूंगा। धमकी की जानकारी होने पर अपना दल के नेता ललई सरोज के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं व पुरुष सरोज समाज के लोग गुरुवार को ईदगाह के मैदान में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए।
ये क्या मामला है? एक अपील इनका मामला ये है कि कल एक SC/ST हुआ था, लड़कों में मारपीट हुई थी, उसका एक मुकदमा लिखा गया है। तो इनका ये कहना है कि उनके घर वाले इनको जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में अभी तक कोई भी प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ आने पर प्रत्यावेदन दिए हैं, जो सही होगा जांच करके अगली कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, क्या ये संभव? जब कोई धारा कानून के हिसाब से गिरफ्तारी लायक होगी तभी गिरफ्तारी की जाएगी, जो गिरफ्तारी लायक नहीं होगी वो नहीं होगी। हमारे सर बच्चा पढ़े जाते हैं ककराही स्कूल में, वहाँ था भाई हैं हमारे वहाँ ठाकुर और वही रे मिल के हमारे भाई के 3 बार मार चुके हैं और फिर जान से मारे की धमकी देते हैं उन्हें। कहते हैं स्कूल में यहाँ मत पढ़े आवे तू, अगर इधर दिखाईबा तो काट नहीं तो हम मुकदमा लिखा जो हमारे कोनो सुनाई भी नहीं हुआ तो कैसे हम कहीं मुकदमा लिखाई गो इकट्ठा एक मारे में हमें जरा था एक सुनाई हो चाहे हमारे कोनो भाई सुनाई कुछ नहीं होता है। हमारे सबके न्याय दें हमें तब जाब नहीं इंस्पेक्टर साहब आई तब हम सब जाब। इंस्पेक्टर साहब आए हैं ना? अब हमें नहीं मालूम है साहब आए हैं कि नहीं, हमें सबके चाहिए। यहाँ से आप लोग थाने जाएंगे क्या? हाँ थाने जा। भाई साहब क्या मामला आज आप धरने बैठे हुए हैं? मामला ये है कि ठाकुर समाज ने, यादव समाज के बेटे ने हमारे जो है समाज को, क्या नाम है उसका, सुजीत सरोज को ये लोग काफ़ी लाठी डंडे से मारे, जो कि 3 दिन थाने में हिला हवाली चलते रहा, मुकदमा नहीं लिखा गया। किसी भी कारण जो है इधर उधर हम लोग दौड़ते रह गए। जब हमको ये बात पता चला हमने गया महोदय जी से बात किया, महोदय जी ने मुकदमा लिखे और उसके बाद जब मुकदमा लिखा गया तो ये लोग सुधीर सिंह जो हैं, सुधीर सिंह ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये मुकदमा नहीं उठाओगे तो हम आपको जान से मारेंगे। उसके घर जाके रात को धमकियां दिए और इस धरने पे हम इसलिए बैठे हैं कि उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। या तो CO साहब आए या तो कप्तान साहब आए, इस सारे जनता को समझाएं, अनुशासन दे तभी हटेंगे। एक बार FIR हो चुका है, फिर बार बार हम कितना एप्लीकेशन दें, कितना बताइए। अभी एक के खिलाफ अवगत तो करा रहे हैं, नहीं तो दूसरे के खिलाफ कैसे अभी तक एप्लीकेशन दे देंगे? भले एक के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जो आरोपी है उसी को ही दंड बैठक कराया जा रहा है और उसके बाद में उनको बोला जा रहा है कि भाई आप लोग जाइए, आपका FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज हो गया तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या है? अरेस्ट न करने की वजह क्या है? जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से है, जहां मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देव माता मंदिर पर कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। कलश यात्रा में DJ गाजे बाजे के साथ घोड़ा पालकी रथ के साथ मंगल गान करती हुई महिलाएं सिर पर कलश रखकर तेरई फाटक के दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां तेरई फाटक समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं को चाय और जल पिलाकर स्वागत किया। इसके बाद जहां मंत्रोच्चार के साथ बीच कलशों में पवित्र जल भरकर कलश यात्रा शुरू हुई। जगह जगह श्रद्धालुओं का लोगों द्वारा फल वितरण कर स्वागत किया गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर CSC गजराही में तैनात वार्ड बॉय से पैसे की मांग की गई। पैसा न देने पर वार्ड बॉय को गजराही CHC से हटाकर PHC में लक्ष्मणपुर में अटैच कर दिया गया और वहां भी वार्ड बॉय को उपस्थित रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। मेरा नाम मीरा देवी है। मेरे पति वार्ड बॉय हैं CSC गजराही में। क्या नाम है उनका? वैभव राव। हाँ, क्या मामला है पूरा बताइए। हर महीने पैसे की डिमांड किया जाता है। किसके द्वारा? क्या नाम है उनका? हाँ। तो ड्राइवर से फ़ोन करके बात करते हैं कि यहाँ हर महीना मतलब पैसा दिया जाए और पैसा की खर्चा हमेशा रहती है। हमारे बच्चे को स्कूल में फीस भी जमा करना रहता है, कैसे हम इनको हर महीना 15,000 रुपये देंगे, तो फिर हमारे क्या समस्या, इधर उधर बाकी रहता है पैसा। अब पैसा ना देने पे नहीं दिए, शादी पड़ी थी घर पे, वहाँ पे पैसा भेज दिए, खर्चा वो शादी पड़ी थी इस वजह से नहीं दे पाए पैसा, तो इसी वजह से ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ लक्ष्मणपुर PHC पे।
वार्ड बॉय समुदाय स्वर के गढ़ाई में तैनात हूँ। आए दिन हमसे CSC अधीक्षक रजनी प्रदर्शी द्वारा पैसे की मांग की जाती है। पैसा न मिलने पर गढ़ाई से हटा के लक्ष्मणपुर में हमारा अटैच कर दिया गया है। और उनके ड्राइवर के कहने, उनके डॉक्टर साहब के कहने पर उनके ड्राइवर को मैंने 8,000 रुपये दिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।